क्वांटिटी और क्वालिटी का फर्क समझिए। जब तक की क्वालिटी थी तो मुरीद पीर ढूंढता था, जब क्वालिटी क्वांटिटी में बदल गई, जब क्वालिटी, अब तो मुरीद से ज्यादा पीर हो गए। क्वालिटी क्वांटिटी में जब बदल गई तो अब पीर खुद ही मुरीद ढूंढ रहा है। पहले पीर वो होता था जिसकी मुरीद माने। अरे जो अपने आप को बेच देगा वही तो मानेगा। पहले पीर वो होता था जिसकी मुरीद माने। आज का जमाना बड़ा टेक्निकल जमाना है। अब तो पीर को सारे मुरीदों की माननी पड़ती है। मेरी नहीं मानी, मेरे घर नहीं आए, मुझको नहीं चाहा। मैं एक दिन सोचने लगा, मुफ्ती शफीकुल कादरी साहब, मेरे जो भी मुरीद हों, 1,00,000, 2,00,000, 25,000, 50,000, मैं सोचने लगा मुझे सबकी मानना है। तो मेरे समझ में यह है, पता नहीं मैं 50,000 लोगों का पीर हूं या मैं 50,000 लोगों का मुरीद हूं। है ना, अजीब जमाना आ गया है। अब तो शागिर्द पहले जानुए तलम्मुस तह करता था, जानुए तलम्मुस तह करता था। 2 जानू आकर के उस्ताद की बारगाह में बैठता था शागिर्द। अब तो उस्ताद शागिर्दों के पीछे पीछे चल रहे हैं। अजीब जमाना आ गया है। अच्छा बुरा मैं तबसरा नहीं करूंगा, मैं कौन होता हूं। पहले मुरीद जो है वो बाकायदा हाजिर होता है। ख्वाजा गरीब नवाज चले उस्माने हारूनी के पास पहुंचे, गौसे आजम चले जीलान से अबू सईद मखजूमी के पास पहुंचे, हजरते मखदूम अशरफ सिमनान छोड़ करके चले अलाउल हक पंडवी के पास पहुंचे। मुरीद चलता था और पीर के पास पहुंचता था। कितना सुविधा वाला दौर आ गया जब पीर हर घर में पहुंच रहा है। क्या बात है, बहुत सुविधा वाला और वेरी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में बहुत सुविधाएं बहुत हो गई हैं, नेटवर्क बढ़ गया है, होम डिलीवरी चालू है। अमेज़न पर इनको भी रख देना चाहिए। फ्लिपकार्ट से तो इरशाद का भी इंतजाम होना चाहिए कि पीर साहब पाकिस्तान में, मुरीद साहब हिंदुस्तान में। इतना तगड़ा नेटवर्क। और बाद में बेचारे पीर साहब पाकिस्तान में, मुरीद साहब हिंदुस्तान में, और मोहल्ले के इमामबाद में कब्रिस्तान में। वाह, अरे इतना डिजिटल वर्ड आ गया है। एक काल मिलाओ www.murid.com। नो तरबियत, अजीब दौर है। मैंने देखा तो स्टूडियो बड़ा डिजिटल है, मतलब स्टूडियो बड़ा डिजिटल। हसन अली बाबा बड़ा डिजिटल स्टूडियो है। माइक डिजिटल, पंखा डिजिटल, एसी डिजिटल, बाहर जो कार खड़ी है डिजिटल, बदन पे लिबास डिजिटल, कुर्सी जिस पर बैठे हैं डिजिटल, कैमरा सामने ऑन है डिजिटल है, मेज
क्रिस्टल की चमक रही है, डिजिटल है, प्याला उस पर मट्टी का रखा हुआ है। बहुत खूब। मैंने कहा ऊंट कहाँ गया? फॉर्च्यूनर क्यों है? झोपड़ी कहाँ गई? ये डिजिटल क्यों है? क्या कहने? अगर सामने कराकरी होती तो क्या सुन्नत के खिलाफ हो जाता? अजीब मार्केटिंग है, अजीब मार्केटिंग है, अजीब दौर है, बड़ी सुविधा वाला दौर है। मैं कुछ कहता नहीं इस दौर को, बहुत खूब। सुविधा बहुत है। सुन्नतों की मार्केटिंग है। अजीब दौर है, रूहानियत की मार्केटिंग है और रूहानियत की तिजारत है। खानकाहों में ढूंढो, बातें मोइनुद्दीन की हैं, मगर मोइनुद्दीन मिलता नहीं है। क्या कहने? बहुत खूब। खानकाहों में ढूंढो, बातें बंदा नवाज के सुदराज की है, मगर मिलता नहीं है। ढूंढो मदरसों में, बातें इमाम गजाली की हैं, मगर हुज्जतुल इस्लाम मिलता नहीं है। हमें सोचना होगा। हम मुसलमान का घर हैं, हम ईमान वालों का घर हैं। हमें अल्लाह ने ईमान के जेवर से मुज़य्यन किया है। हमें अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना होगा। हमें कुरान और हदीस को अपनी जिंदगी का लाहे अमल बनना होगा और हमें अमली तौर पर अपने को बेहतरीन उम्मत साबित करना होगा। वो मुअस्सस थे जमाने में मुसलमान होकर, आज हम खैर हुए तारिके कुरान होकर। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहब्बत का बाजार न गरम करो, बल्कि मोहब्बत का दरबार बनाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कादरी, फैजान मखदूम सिमना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर आओ। क्वालिटी तो है नहीं, बड़ी तशवीश है सोशल मीडिया। बहुत खूब। कुछ क्वालिटी नहीं है। अब वो डॉक्टर लड़की, वो डॉक्टर लड़का नहीं मिल रहा। जी जी जी। इल्म के हासिल करने से मेयारे फिक्र का स्टेटस बुलंद हो जाता है, सोच बुलंद हो जाती है, सोचने का अंदाज जाहिल ही ने पढ़ाया है। मगर हल यस्तविल लजीना यालमून वल्लजीना ला यालमून, क्या जानने वाला और न जानने वाला बराबर हो सकता है? तो नहीं। तो बेटियों को पढ़ाने वालों खूब पढ़ाओ, मगर साथ में बेटों को भी पढ़ाओ, ताकि बेटे में जब क्वालिटी रहेगी तो तुम्हारी बेटी को कहीं और देखने की जरूरत नहीं। इंजीनियर तुम्हारे घर में, डॉक्टर तुम्हारे घर में, जज तुम्हारे घर में, तेरे घर में क्वालिटी रहेगी तो तेरे ही घर में रियलिटी रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर गाज़िए इस्लाम, हुजूर गाज़िए इस्लाम। बहुत उम्दा। बॉलीवुड की फिल्में देख देख करके माइंड स्टेटस और बढ़ गया, सीरियल देख के और बढ़ गया, उसमें हीरो का कॉन्सेप्ट और हो गया, ये और पढ़े लिखे का और हो गया, पढ़ा लिखा तो और सोच बली बुलंद हो गई। ये हमारे बच्चे न हाथ साफ है, न मुंह साफ है, हाथ में गंदगी लगी हुई है और मुंह में विमल भरा हुआ है और विमल के कतरे बगल से टपक रहे हैं और सामने इंजीनियर से रिश्ता मतलूब है। तो लाहौल के अलावा क्या पढ़ेगी लड़की? ये असली रीजन है। लोग कहते तरबियत नहीं है, दीन नहीं है, ताना, अरे सब है। फितरत भी कोई चीज होती है।
जहां भी कोई चीज होती है, एक एक बच्चे को घर में माशाल्लाह जगह जगह आलेमा बन रही है ना। लड़की आलेमा है, कुरान पढ़ेगी, हदीस पढ़ेगी, फिक़ा पढ़ेगी, और ये जनाब मार्केट से हाथ पैर काला पीला लेके लौटेंगे, ऐसा लगेगा कि ये किसी आसेब का आईना आ रहा है। अब उससे कोई शादी करे, उसको कोई आई लव यू बोलेगा? फन के हूँ माँ ताबा लगूं, सिर्फ एक ही तरफ से ताबा है। सिर्फ लड़का ही पसंद करेगा या लड़की भी देखेगी कि सिकंदर आया है कि चुकंदर आया है या कोई बंदर आया है? क्वालिटी होनी चाहिए ना, तो क्वालिटी पैदा करो, वरना ये आलेमा तुम्हारे लिए जालिमा बन जाएगी। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इल्म के मैदान में लड़कियों का पढ़ाना गलत नहीं है, लेकिन टेम्परेचर मेंटेन हो, बैलेंस हो। जितना इधर बैलेंस हो उतना उधर ही बैलेंस हो। जब डिसबैलेंस होगा तो माशरा का बैलेंस बिगड़ेगा, फिर शिकायतें होंगी। इसलिए शिकवा और शिकायत, नोहा गिरी और रोना धोना छोड़ करके इलाज करो, और इलाज ये है कि सूखी रोटी खाना है, हर बच्चे को पढ़ाना है। वाह 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 वाह, इंशाअल्लाह। और क्वालिटी एजुकेशन देना है। क्या क्वालिटी एजुकेशन? साइंटिस्ट बनाना है, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है, सीए बनाना है, वकील बनाना है, जज बनाना है, हाँ मौलाना भी बनाना है ना। मुहद्दिस बनने के बाद भी सिर्फ इसाले सवाबे करना पड़ता है। आप मुहक्किक हैं जी, आप मुहद्दिस हैं जी, आपको फुनून और उलूम पर उबूर हासिल है जी। और माशरा क्या कह रहे हैं? हजरत फातिहा कर दीजिए जी। तफक्कुह फिद्दीन लिए बैठे हैं मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब। तफक्कुह फिद्दीन, फिक़ह के जुज़ियात के माहिर। और कौम क्या कह रही है? ताबीज़ लिख दीजिए। लीडर आसमानों से नहीं आते, कायद यूट्यूब से नहीं आते, रहनुमा सोशल मीडिया से पैदा नहीं होते। तुम्हारे दरमियान से ही निकल करके कोई गुलशनो गुलाब होता है, कोई लीडर बनता है, कोई कायद बनता है। अपनी सफों की क्वालिटी दुरुस्त कर लो, ताकि तुम्हारी सफों से कभी खालिद, कभी तारिक, कभी सलाहुद्दीन, कभी मोइनुद्दीन, कभी गरीब नवाज, कभी अशरफ का गुलाम, कभी कभी भाईजान निकलता नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से भाईजान बाबा। क्वालिटी, जब रॉ मटेरियल अच्छा होगा तो उससे जो मैन्युफैक्चरिंग होगी उसके अंदर क्वालिटी पैदा होगी। आपका रॉ मटेरियल ही गलत है। आज़ाए तरकीबी, अनासिरे तरकीबी, अज्जाए तरकीबी ही गड़बड़ है हज़रत। जो अज्जा जुज बन के कुल बनते हैं, मुरक्कब बन के मुकव्वी बनते हैं, जो जुज मुरक्कब बन के फिर मुकव्वी बनते हैं और माजून तैयार होता है, वो जुजियात ही गड़बड़ हैं। तो फिर जब उनको इकट्ठा करेंगे, है ना, मालूमात को तरतीब दे करके मजहूलात का इल्म हासिल किया जाता है, वो मालूमात की क्वालिटी ही गड़बड़ है। तो फिर मजहूलात का नतीजा कैसे अच्छा होगा? प्रैक्टिकल में जो चीजें यूज होती हैं, प्रैक्टिस होती है, उसी की क्वालिटी अच्छी नहीं है। अरे
कोई सनम खूबसूरत तब तैयार होगा ना जब पत्थर अच्छा हो। अब पत्थर ही टूट जाता हो तो खूबसूरत स्टेचू कैसे बनेगा? स्टेचू का दौर है, कैसे बनेगा? तो पहले मटेरियल अच्छा होना चाहिए। वो मटेरियल कहाँ है? मटेरियल माँ की गोद में होना चाहिए, मटेरियल बाप की तरबियत में होना चाहिए, मटेरियल घर में हो। याद रखना, तवज्जो, किताबें दीनदार नहीं बनाती, किताबें किसी को दीनदार नहीं बनाती, तरबियत बनाती है, माहौल दीनदार बनाती है। वाह अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को तकवे का जो इमाम बनाया वो रसूल की सोहबत ने। वाह कुतुबुद्दीन कैसे बने? सोहबत से, क्या बात है, तरबियत से। वाह नसीरुद्दीन कैसे बने? तरबियत से। वाह निजामुद्दीन कैसे बने? तरबियत से। ये किताबें पढ़ लीजिए, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लीजिए, पाक से पाक किताबें पढ़ लीजिए, नॉलेज होगी नो डाउट, मगर आप दीनदार हो जाएं। अरे हमारी तुम्हारी किताब तो छोड़ो, कुरान क्या कह रहा है? यो दिल्लो पे ही कसीरा वो यहदी पे ही कसीरा। अब कुरान से अथेंटिक किताब क्या है? इसको पढ़ के बहुत से लोग, अरे कुछ आगे बोलो, बहुत से लोग, मैं क्यों बोलूं गुमराह, बहुत से लोग, और इसी को पढ़ के बहुत से लोग हिदायत पा जाएंगे। कुरान अपनी हिफाजत की तो गारंटी लेता है, मगर पढ़ने वाले की नहीं। अपने